नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप आरात्रिक में। दोस्तों, हमारे एक जो दोस्त है उन्होंने और उनकी पत्नी ने मुझे दोनों ने ही ये रिक्वेस्ट किया था कि जो है वो अपने फ्लैट में उन्होंने एक नया वाला फ्लैट लिया है, तो वहाँ पर वो जानकी रघुनाथ जी की प्रतिष्ठा कर रहे हैं और वहाँ पर जो है वो एक रसोई घर को भी व्यवस्थित करना चाहते हैं, जो कि केवल भोग बनाने के लिए है। यानी कि वो एकदम छोटा सा ही है, पर वहाँ पर वो व्यवस्थित करके जो है वहाँ पर भोग बनाना चाहते हैं और प्रतिदिन भगवान को भोग दान करना, यानी कि भोग प्रदान करके वो आरती वगैरह ये सब कुछ करना चाहते हैं, जो कि भोग आरती दोपहर का समय का होता है। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि किस तरीके से हम जो है अपने रसोई घर को व्यवस्थित करें और किस प्रकार का बर्तन हम वहाँ पर जो है इस्तेमाल करें, क्या होता है ये सही विधि भोग बनाने का। अगर आप हमें थोड़ा बता पाते तो एक्चुअल में मैं बहुत सारी चीज़ें बना रहा था और ये लॉकडाउन वगैरह आ गया, तो इस बीच में ना ये विषय थोड़ा मेरे मन से हट गया था। पर हाँ, मैंने ये नोट करके रखा था, मैं बना ही देता। पर वो कह रहे हैं कि अभी जो है हम ऐसे बनाने ही वाले हैं, यानी कि वो हमारा फ्लैट जो है वो कंप्लीट हो ही जाएगा और लॉकडाउन के बाद हम वहाँ पर शिफ्ट करेंगे। अक्षय तृतीया के दिन वो शायद वहाँ पर पूजा भी देंगे, यानी कि निजी तौर पर वो पूजा देंगे। तो उन्होंने मुझे फिर से मेल किया कि आप अगर हमें इस बारे में बता देते इस दौरान तो बहुत अच्छा होता। तो सबसे पहले तो मैं बहुत माफ़ी चाहूँगा दोस्तों कि मैं इतनी देर से जो है आपके इस वीडियो को बना रहा हूँ, पर क्या होता है बहुत सारे सवाल और बहुत सारी चीज़ें आते हैं और मेरे दूसरे भी जो काम होते हैं ना, तो उन सारी कामों को वो निपटा कर जो है ना ये विषय कभी कभी थोड़ा बहुत जो है मतलब पीछे रह जाता है। यानी कि मैं सोचता हूँ बनाऊँगा या फिर मुझे याद होता है, मैं नोट करके रखता हूँ, पर हर समय जो है ना नोटबुक उतना शायद ध्यान से नहीं देखता। तो ये विषय मैं थोड़ा जो है मतलब भूल ही गया था, तो इसलिए मैं सबसे पहले तो क्षमा चाहता हूँ। तो अभी विषय पर आते हैं कि आप अगर अपने घर पे जो है जानकी रघुनाथ की प्रतिष्ठा करके उन्हें प्रतिदिन भोग प्रदान करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये तो एक बहुत अच्छी बात है। सबसे पहली बात, वैसे हमारे घर में अलग से भोग प्रदान करने की नियम नहीं है। हम लोग जो है केवल धूप पूजन ही करते हैं और आरती करते हैं, यानी कि जो धूप सेवा भगवान की होती है वही विशेष कर करते हैं और उसके साथ साथ आरती, यही हमारे परिवार की जो है ना पूजा की विशेष नियम है। तो मैं वो विधि ही ज़्यादातर आप लोगों को बात करता हूँ जो कि मैंने अपने घर में और मेरे कुछ दोस्तों के घरों में भी देखा है, पर मेरे कुछ रिलेटिव्स के घर में जो है ना वहाँ पर भोग प्रदान करने की चलन है। तो वहाँ पर जैसे मैंने देखा है और जो विषय जो है ये मैं ज़्यादातर मैंने जाना है पढ़कर या फिर देखकर, तो वही विषय के ऊपर मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहली बात तो जो आप अगर भोग किसी जगह पर बनाना चाहते हैं तो उस जगह की वायु शुद्धि होना काफ़ी ज़रूरी है। यानी कि जो है उस वायु को जो है ना आपको वो बहुत अच्छे तरीके से, यानी कि वहाँ पर कोई मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए वहाँ पर कालिक पड़ा हुआ है या फिर जो है ये बहुत मैल जमा हुआ है। इन सारी चीज़ों को आपको देखना चाहिए, क्योंकि भोग में तभी सकारात्मकता होती है जब भी जो है आप इन सारे विषयों को सही तरीके से ध्यान रखेंगे। तो आप जिस भी रसोई घर में हो या फिर आप घर के किसी कोने में ही शायद जो है बहुत सारे लोग बस एक जगह बना लेते हैं, वहाँ पर ही भोग बनाते हैं, क्योंकि अलग से वो रसोई घर की ज़रूरत होती भी नहीं है। शायद वो कुछ मतलब कुछ जो है खाना ही बनाते हैं। तो इसलिए जो है आप ऐसा जिस भी जगह पर कर रहे हैं उसे सही तरीके से साफ़ सुथरा रखिए और जो है आप भोग बनाने से पहले वहाँ पर जो है आप धूप ज़रूर कर लीजिए दोस्तों, यानी कि धुनुची धूप ही है वो आप वहाँ पर ज़रूर कर लीजिए। और पहले दिन आप जब भोग बनाएंगे तो उसके पहले जो है ना चूल्हा पूजन आप ज़रूर कर लीजिए। यानी कि जिस भी गैस में आप बनाने वाले हैं, वैसे बहुत सारे लोग इंडक्शन में भी बनाते हैं, तो आप इंडक्शन में बना सकते हैं, पर मैं बर्तन के विषय में बाद में आता हूँ, क्योंकि इंडक्शन में बहुत सारे बर्तनों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो आप अगर इंडक्शन के भी में भी भोग बना रहे हैं तो उसमें भी आपको पूजा करना चाहिए। यानी कि आपको चूल्हा पूजन पहले ही दिन आप जो बना रहे हैं रसोई, तो उसमें आपको कर ही लेना चाहिए। तो इसके लिए जो है ना, यानी कि भोग बनाने के लिए जो भी सारे बर्तन वगैरह आप इस्तेमाल करेंगे वो अगर पीतल का होता है तो आप
आपके लिए वो सबसे ज़्यादा सही होता है। जैसे कि ये कढ़ाई जिसमें आप जो है भगवान के लिए भोग बनाएंगे, आप खीर बनाएंगे, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें अगर आप पीतल के इस्तेमाल करेंगे और कलछी वगैरह ये सब कुछ अगर आप पीतल का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, आप मतलब पीतल की दुकान में जाएंगे जहाँ पर जो है भगवान के बर्तन वगैरह बिकते हैं, पूजा के बर्तन वगैरह, तो वहाँ पर आप कहेंगे कि मुझे भोग बनाने के लिए मुझे एक सेट दिखा दीजिए, तो वो लोग ये कलछी वगैरह, ये जो है कढ़ाई वगैरह, थाली वगैरह, ये सब कुछ आपको वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा। यानी कि अगर उनके पास नहीं भी रहता है तो आप अगर उन्हें बोल कर आएंगे तो वो आपको जो है व्यवस्थित कर देगा। तो आप जो है पीतल की चीज़ों का ही आप इस्तेमाल अगर कर पाते हैं भोग बनाने में तो वो बहुत ही ज़्यादा सही होता है। तो उसके लिए जो है ना आपको गैस में या फिर अग्नि प्रज्वलित हो रहा है ऐसी चीज़ों में बनाना होगा, क्योंकि पीतल की चीज़ें जो है इंडक्शन में नहीं बना सकते। और बहुत सारे लोग चूल्हे में भी इसे बनाते हैं, यानी कि चूल्हा मतलब वो अंगीठी होता है, पर अभी जो है फ्लैट कल्चर में ये अंगीठी वगैरह जलाना बिल्कुल भी संभव नहीं होता है। वैसे अग्नि में यानी कि अग्नि प्रज्वलन करके ही भोग बनाने की सही विधि होता है। बहुत पहले समय में जो अग्निकुंड यानी कि भोजन जो बनाया जाता था, वो जो अग्नि होता था उसे भी होमाग्नि कहा जाता था। औरतें जो होती थी वो प्रतिदिन की अग्नि अलग से प्रज्वलित नहीं कर पाती थी, यानी कि उस अग्नि को अलग से होम के अग्नि को प्रज्वलित करके वो आहुति या फिर पूजा नहीं कर पाती थी, पर वो चूल्हे की अग्नि यानी कि खाना बनाने के लिए जो है ना अग्नि को प्रज्वलन करती थी और उसमें खाना बनाती थी, और लोग उस खाने को जो है ना ग्रहण करते थे, यानी कि परिवार के लोग उसे खाकर तृप्त होते थे। तो वो भी एक तरीके से यज्ञ की समान ही कहा जाता था, यानी कि औरतों के लिए उस समय जो है चूल्हे के माध्यम से ही अग्नि प्रज्वलित होता था। तो भोग बनाने के लिए आपको अग्नि प्रज्वलन करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप जब भी भोग बना रहे हैं तो आप उस भोग की जगह पर यानी कि भोग बनाने की जगह पर अगर आप इंडक्शन में बना रहे हैं दोस्तों, या फिर जो है आप गैस में भी बना रहे हैं, क्योंकि गैस जो है वो हमारी सुविधा के लिए होता है, वो ईंधन वगैरह यानी कि जो हमारी जो पारंपरिक प्रथा है उस हिसाब से तो नहीं होता है उसे जलाना। तो इसलिए जो है वो भी एक मॉडर्न चीज़ होती है और इंडक्शन भी होती है। तो वहाँ पर आप जो है धूप दीप जलाकर रखिए। सबसे पहले धूप दीप जलाकर प्रतिदिन आप भोग बनाने से पहले जो है ना आप धूप दीप जला लीजिए, उसके बाद ही आप भोग जो है बनाने की ये विधि आप शुरू करिए। आप पीतल के कढ़ाई में जो है ना गैस में आप बना सकते, छोटे छोटे गैस आपको मिल जाते हैं, जो कि एक गैस होता है वो आपको जो है ना बाज़ार में मिल जाएगा, तो भोग के लिए वही काफ़ी होता है। आपके 2 ओवन वाले गैस जो है वो अगर आप नहीं भी लेते तो समस्या नहीं है। वैसे इंडक्शन में अगर आप बनाते हैं तो उसमें आपको जो है ना स्टील के बर्तन का ही इस्तेमाल करनी है, उसमें आपको नॉन स्टिक वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है। यानी कि कई समय आजकल होता है कि इंडक्शन एक जगह पर यानी कि उतना जगह नहीं रहता है फ्लैट में, तो बस इंडक्शन हमने कहीं पर बैठा कर जो है भोग बनाना आसान होता है हमारे लिए, वहाँ पर गैस रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जो है आप अगर इंडक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें कोशिश करिए बस स्टील के पात्र का ही इस्तेमाल करने के बारे में, यानी कि अच्छे वाले जो स्टेनलेस स्टील होते हैं जिसमें खाना बनाया जाता है और वो सही होता है, यानी कि वो खाना हमारे शरीर के लिए सही होता है। देखिए दोस्तों, भगवान के खाना बनाते समय भी आपको इसी बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारे लिए सही होता है, यानी कि जो पौष्टिकता और जिन बर्तनों में बनाना हमारे लिए सही होता है, भगवान के लिए भी उन्हीं चीज़ों का पालन करते हुए ही जो है ना आपको खाना बनाना चाहिए बर्तनों का इस्तेमाल करके। तो इसलिए जो है ना आप अगर गैस में बना रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप पीतल के बर्तन में बनाने की, तो वो ज़्यादा सही होगा क्योंकि आप गैस का इस्तेमाल कर ही रहे हैं। और अगर हर बर्तन यानी कि सारे बर्तन आपके लिए पीतल का इस्तेमाल करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि मांजने की भी कई समय समस्या होती है, तो आप कम से कम जो कढ़ाई में खाना बना रहे हैं वो और जो कलछी जो है वो आप पीतल के इस्तेमाल कर लीजिए। आप इंडक्शन में अगर बना रहे हैं तो उसी जगह पर जो है ना हर चीज़ को आप स्टील के इस्तेमाल करिए। कभी भी जो है एल्युमिनियम या फिर जो है नॉन स्टिक वाली जो चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल आप जो है भगवान की खाना बनाने के बर्तन के रूप में बिल्कुल भी मत करिए।
अब भोग देने के विषय में भी जो है ना, आप जो वो थाली या फिर ग्लास आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मैं आपको कहूँगा कि अगर संभव हो सके तो आप जो है पीतल की चीज़ों का ही इस्तेमाल करिए। और अगर आपको पीतल की चीज़ का नहीं मिल रहा है तो आप अच्छे वाले स्टील का, यानी कि ऐसे ही बस कम दाम वाले जो स्टील आपको मिल जाता है, क्योंकि हम भगवान को भोग चढ़ा रहे तो कुछ में भी चढ़ा देंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको जो है ना अच्छे वाले स्टील में ही भोग चढ़ाना चाहिए, या फिर जो है आपके पास अच्छे वाले कांच के प्लेट है, उसमें भी आप जो है ना भगवान को भोग लगा सकते हैं। पर जल के विषय में मैं कहूँगा, भोग के जल जो है आप देखेंगे सफ़ेद मार्बल के जो पत्थर होते हैं उसके बहुत अच्छे अच्छे ग्लासेस मिलते हैं। आप अगर उन ग्लासों का अगर इस्तेमाल कर पाते हैं, यानी कि भगवान को भोग के समय पानार्थ जल चढ़ाने के लिए, तो वो ज़्यादा सही होता है। वैसे आप जो है पीतल या तांबे के ग्लास का भी इसमें उपयोग कर सकते हैं, जो कि आसानी से आपको ऑनलाइन में भी मिल जाता है दोस्तों। तो भोग बनाने के लिए जो है ना आपको सबसे पहले उसे साफ़ सुथरा करना होगा। आप अगर हो सके तो वहाँ पर गंगा जल की छिड़क सकते हैं, और उसके बाद जो है आपको वहाँ पर धुंची धूप यानी कि धूप दीप आपको वहाँ पर जलाकर रखना ही है। चाहे आप गैस में खाना बना रहे हैं या फिर आप इंडक्शन में बना रहे हैं, आप कोशिश करिए कि पीतल के बर्तनों का इस्तेमाल करके ही जो है ना आप जो है भोग बनाइए दोस्तों। और जो है अगर आप जो है इंडक्शन में बना रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि कम से कम स्टेनलेस स्टील का उसमें उपयोग हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं जो कि मतलब माइक्रोवेव में खाना बनाकर भोग दिया जाएगा या नहीं, इस कन्फ्यूजन में रहते, तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। माइक्रोवेव में जो है ना खाना बनाकर देना बिल्कुल भी सही नहीं होता है, क्योंकि भोग बनाने का नियम यही होता है कि आपको वहाँ पर बैठकर जो है एक तरीके से जो है ना आप मतलब सबके लिए, यानी कि पूरे विश्व के लिए जो है ना उस में जो है एक प्रकार जैसे हम हबी डालते हैं, जैसे हम शुभ से जो है ना हबी डालते हैं, घी और हवन सामग्री डालते हैं, तो खाना बनाने के विषय में भी वही भावना होती है कि एक प्रकार से हम इस खाना बना रहे हैं भगवान के लिए, और ये खाकर जो है हमारे जो परिजन है या फिर जो हमारे परिवार के लोग हैं वो इस खाना को ग्रहण करके उनकी भूख को मिटाएंगे। तो एक प्रकार से उनके ये जो ओ खुदा अग्नि है उसमें वो एक तरीके से इस खाने के माध्यम से आहुति दे रहे हैं। तो इसलिए जो है ना दोस्तों, आपको हमेशा कलछी के माध्यम से ही जो है आपको खाना बनाना है। कभी भी जो है ना आपको माइक्रोवेव करके खाना बनाकर भोग नहीं चढ़ाना है, चाहे आप एक पद ही क्यों ना बनाए। यानी कि हो सकता है कि आप केवल जो है मीठा भात बनाइए, आप जो है केवल जो है एक सब्ज़ी या फिर उसके साथ साथ एक पूड़ी बना दीजिए, या फिर जो है आप केवल खीर बना दीजिए, केवल हलवा बना दीजिए, पर उसका तरीका यही होना चाहिए। और एक विषय जो है आप जो है आप प्रथम दिन से ही ये सही कर लीजिए कि कितना भोग आप प्रतिदिन बना पाएंगे। यानी कि प्रतिदिन अगर आपके लिए केवल जो है हलवा बनाना ही संभव है तो आप जो है ना हलवा ही प्रतिदिन आप बनाने की एक विषय रखिए। पर कभी कभी जो है ना उसके साथ साथ दूसरे पद भी आप भगवान को दे ही सकते, पर हलवा आपको कॉमन रखना होगा। यानी कि हलवा आपको प्रतिदिन बनाना ही होगा, उसके साथ जो है आप पूरी सब्जी वगैरह ये सब कुछ दे ही सकते। यानी कि ये होता है कि जो चीज़ हम जो है एक संकल्प लेकर शुरू करते, अगर उस चीज़ का हम पालन करते हैं ना दोस्तों, तो उसमें जो है हमें फल बहुत अच्छा मिलता है। तो इसलिए अगर आपके लिए प्रतिदिन हलवा बनाकर देना संभव होता है, या फिर जो है दूसरे कई प्रकार की कोई आसान अगर रेसिपी है वो आपको बनाकर भगवान के भोग में प्रतिदिन चढ़ाना ज़्यादा सुविधाजनक होता है आपके लिए, तो आप वही जो है ना आप प्रथम दिन बनाइए और कोशिश कीजिए कि उसी चीज़ से जो है ना प्रतिदिन भोग लगाने की। पर बीच बीच में आप जो है भगवान को कभी खाना बदल के भी दीजिए, और उसके साथ वो चीज़ रखिए, मतलब हलवा आप रखिए पर उसके साथ साथ पूरी सब्जी भी रखिए, क्योंकि भगवान को भी कभी कभी टेस्ट की स्वाद की बदल की ज़रूरत तो होती है ना। एक खाना क्या हमें रोज़ पसंद आता है, तो भगवान को भी कभी कभी जो है ना बदल कर देना चाहिए। यानी कि उस खाने के साथ दूसरे खाने भी अगर आप भोग में चढ़ाएंगे तो ये बहुत अच्छा होगा। तो इस तरीके से जो है ना आप भगवान के ये भोग बनाने की जो रसोई है उसे व्यवस्थित कर सकते हैं। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि इन सारी चीज़ों को कभी भी झूठा नहीं करना चाहिए, यानी कि इन पात्रों में आपको कभी खाना नहीं खाना चाहिए। जैसे ही आपका भोग बन जाता है, यानी कि भोग वगैरह ये सब कुछ
बना लेते हैं आप, तुरंत ही जो है ना इसे अच्छे तरीके से साफ़ करके आप फिर से रख दीजिए दूसरे दिन के इस्तेमाल के लिए। इसे जो है एक किसी मतलब बहुत सारे लोग जो है जो पूजा की जो थाली है यानी कि भोग बनाने की थाली वगैरह में भी कभी कभी खा लेते, पर ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं होता। आप भोग बनाने के उन बर्तनों को जो है अलग से रखिए, और जो चूल्हा आप इस्तेमाल कर रहे हैं भोग बनाने के लिए, अगर संभव होता है तो उसमें जो है आप दूसरे किसी भी चीज़ को नहीं बनाइए। हाँ, जैसे बच्चे की दूध वगैरह आप गर्म करना चाहते हैं तो आप उसमें कर सकते हैं दोस्तों, उसमें समस्या नहीं है, क्योंकि बच्चा भी जो होता है वो भगवान के स्वरूप ही होता है, तो इसलिए जो है आप ये चीज़ें कर सकते हैं। पर उसमें किसी भी दूसरे प्रकार की खाना वगैरह आप नहीं बनाइए, क्योंकि वो एक प्रकार से भगवान के लिए ही है, यानी कि भगवान के लिए ही उत्सर्गित है। इस तरीके से जो है ना आप उन सारी चीज़ों को व्यवस्थित करके रखिए, और आप वहाँ पर भगवान की प्रतिदिन की जो है ना भोग पूजा के लिए भोग बनाइए। तो मैंने आपको ये बता दिया, ये रिक्वेस्ट मुझे आ रहा था, और अब मुझे लगता है कि आप लोगों को जो जानकारी चाहिए था वो शायद मैं इस वीडियो में देने में सक्षम हुआ हूँ। अगर यहाँ पर कुछ मुझसे छूट गई है और आप लोगों को फिर भी जो है कोई सवाल है इसके बारे में, तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर पूछिएगा दोस्तों। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं और यहाँ पर दिए गए जानकारी आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।